नमस्कार। आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद, जहां हम खोजते हैं उपनिषदों के शाश्वत सत्य को, उनके गूढ़ श्लोकों में छिपे जीवन और आत्मा के रहस्यों को। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं शरीर का अंत और आत्मा का अमरत्व। ईशावास्योपनिषद के 17वें श्लोक में ऋषि बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है, जो अंत में भस्म में विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा वह अमर तत्व है, जो न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। यह श्लोक हमें स्मरण कराता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक और यात्रा का आरंभ है। आइए इस अमर सत्य को समझने का प्रयास करें ईशावास्योपनिषद के इस दिव्य प्रसाद के माध्यम से। स्वागत। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन के समंदर में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है, जब ये शरीर नहीं रहता तो क्या होता है? क्या आत्मा सच में अमर है? और इस खोज के लिए हम जा रहे हैं उपनिषदों तक। खास तौर पर एकादशोपनिषद प्रसाद श्रृंखला के जरिए हम ईशावास्योपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। ये उपनिषद वैसे भी बहुत छोटा, सारगर्भित है, और हम आज ध्यान देंगे इसके 17वें श्लोक पर। बस एक श्लोक। तो आज का हमारा मकसद है इस एक श्लोक में छिपे शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता के गहरे मतलब को समझना। खोल कर देखते हैं इसे। बिल्कुल। उपनिषद तो हैं ही ज्ञान के वो स्रोत जो जीवन और मृत्यु जैसे अहम बुनियादी सवालों पर सीधी रोशनी डालते हैं। ये सिर्फ पुराने टेक्स्ट नहीं हैं, बल्कि जीवन को समझने की कुंजी जैसे हैं। और ईशावास्योपनिषद का ये 17वां श्लोक, हाँ, ये बहुत खास है। ये बिल्कुल मृत्यु के उस पल और उसके ठीक बाद क्या होता है, आत्मा की क्या स्थिति है, इस पर एक बहुत ही अनोखा नजरिया देता है। सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिसे अंत कहते हैं, क्या वो सच में अंत है या कुछ और। तो चलिए, इंतजार कैसा, सीधे श्लोक पर आते हैं। श्लोक है, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतोस्मर कृतम स्मर कृतोस्मर कृतम स्मर। 17। सुनने में ही कितनी गहराई लगती है, लेकिन अगर इसे आज की भाषा में खोलें तो इन शब्दों का मतलब क्या है, एक एक करके। हाँ, इसकी बनावट बहुत सटीक है। चलिए इसे तोड़ते हैं। वायु मतलब प्राण, वो जीवन शक्ति जो हम में है। अनिलम, ये शब्द अहम है। इसका मतलब है वो शाश्वत वायु, वो मूल प्राण तत्व। कभी कभी इसे अनिल देवता भी कहते हैं। ये हमारी सांस वाली हवा से कहीं ज्यादा सूक्ष्म, अविनाशी। अमृतम मतलब जो अमर है, न मरने वाला, शाश्वत। अथ यानी तब या इसके बाद, मृत्यु के क्षण में। इदम मतलब ये, जो सामने है, जिसे हम देख छू सकते हैं। भस्मांतम, जिसका अंत भस्म में हो, राख में। शरीरम, हमारा ये भौतिक शरीर। ओम, ओह, ये तो परम सत्य का, ब्रह्म का प्रतीक है, सबसे पवित्र ध्वनि। कृतो, ये शब्द बहुत गहरा है। ये सिर्फ मन या बुद्धि नहीं, ये वो चेतना है जिसमें संकल्प है, इच्छा शक्ति है, कर्ता भाव वाली आत्मा। स्मर, याद कर, स्मरण कर। कृतम, जो किया गया है, जीवन भर के हमारे कर्म, हमारे काम और हमारे संकल्प भी। तो अगर इन सब को जोड़ें तो अनुवाद कुछ ऐसा बनेगा। मृत्यु आने पर तब प्राणवायु वायुः अपने अमर स्रोत यानी शाश्वत प्राण तत्व अनिलम अमृतम में मिल जाती है, और ये शरीर तो राख में मिल जाने वाला भस्मांतम शरीरम है। हे संकल्पमय आत्मा, कृतों, ओम का ध्यान करते हुए अपने किए हुए कर्मों को याद कर। हाँ, उन कर्मों को याद कर। वाह, एक छोटी सी पंक्ति, वायुरनिलम अमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम, और मतलब इतना गहरा। एक तरफ तो कहा जा रहा है शरीर राख हो जाएगा, मतलब पूरी तरह खत्म, और दूसरी तरफ प्राण जो है वो अमर तत्व में मिल रहा है। ये तो बिल्कुल उल्टी बातें लग रही हैं। यहाँ असल में क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, और यही विरोधाभास इस श्लोक की सुंदरता है। ये असल में मृत्यु के समय होने वाले एक अलगाव को दिखा रहा है, साफ तौर पर।
इदम शरीरम, ये जो हमारा भौतिक शरीर है, जिसे हम मैं मानते हैं अक्सर, जो पंच तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो वापस अपने इन्हीं मूल तत्वों में लौटने लगता है। और अंत में क्या बचता है? भस्म, राख। ये बहुत सीधे तरीके से हमें याद दिलाता है कि देखो ये शरीर कितना क्षण भंगुर है, अस्थाई। ये तो साफ है, भस्मांतम। जी, लेकिन और यही बात दिलचस्प हो जाती है, वो वायु, वो प्राण शक्ति जो इस शरीर को चला रही थी, वो खत्म नहीं होती। श्लोक कहता है वो अनिलम में विलीन हो जाती है। ये अनिलम क्या है? ये वो ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा है, वो सूक्ष्म तत्व जिससे हमारा अपना प्राण निकला था, जैसे एक बड़ी ऊर्जा का समुद्र। हाँ। और ये अनिलम कैसा है? श्लोक कहता है अमृतम, यानी अमर, अविनाशी। तो जैसे कोई लहर वापस समुद्र में मिल जाती है ना, हाँ। वैसे ही हमारा व्यक्तिगत प्राण उस शाश्वत प्राण तत्व में वापस लौट जाता है। तो यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये कि ये मृत्यु को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक रूपांतरण, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह दिखा रहा है। शरीर का रूप भले खत्म हो गया, पर वो जीवन ऊर्जा, वो चेतना का स्रोत, वो बना रहता है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम का आध्यात्मिक पहलू है ना? हाँ, ये विचार कि हमारी जीवन ऊर्जा किसी बड़े अमर स्रोत का हिस्सा है, ये तो मृत्यु के पूरे एहसास को ही बदल देता है। अच्छा, ये तो हुई पहली पंक्ति की बात। अब आते हैं दूसरी पर, ओम कृतो स्मर कृतम स्मर। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सीधे आत्मा से बात की जा रही है। उसे कृतो कहा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है कृतम स्मर, अपने किए कर्मों को याद कर, वो भी मृत्यु के समय। कर्मों को याद करने पर इतना जोर क्यों? और ये कृतो क्या है जिसे याद करना है? और शुरुआत में ओम क्यों? बिल्कुल, ये सीधा संबोधन है। और क्रतो शब्द, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ हमारा सोचने वाला मन नहीं है। उपनिषदों में क्रतों का अर्थ संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर से लिया गया है। ये वो चेतना है जो निर्णय लेती है, जो इरादे बनाती है, जो कर्म करने का चुनाव करती है। तो यहाँ उसी कर्ता आत्मा को, उसी संकल्पशील चेतना को पुकारा जा रहा है। अच्छा, तो उस संकल्प करने वाली आत्मा को, हाँ, और उसे क्या याद करने को कहा जा रहा है? कृतम, यानी वो सब जो उसने अपने जीवन में किया है। और इसमें सिर्फ बाहरी कर्म नहीं आते, उसके पीछे की नीयत, उसके संकल्प, उसके इरादे, सब कुछ। लेकिन क्यों मृत्यु के समय क्यों याद करना है? देखिए, सनातन दर्शन की कई शाखाओं में, खासकर उपनिषदों और गीता में, ये मान्यता बहुत गहरी है कि मृत्यु के समय हमारी चेतना की जो स्थिति होती है, जिस तरह के विचारों और यादों से वो भरी होती है, वो आत्मा की अगली यात्रा, अगली गति की दिशा तय करती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे आप कहीं जाने से पहले अपना सामान बांधते हैं। हाँ। तो यहाँ कृतम वो सामान है जो आत्मा अपने साथ ले जा रही है, जीवन भर के कर्मों और संकल्पों का सार, निचोड़। इसीलिए उस आखिरी पल में अपने अच्छे कर्मों, अपने धर्म के अनुसार किए गए कामों या ईश्वर के प्रति अपने समर्पण भाव को याद करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और ये जो दोहराया गया है, स्मर कृतम स्मर, याद कर, किए हुए को याद कर, ये इसी बात पर जोर देता है। ध्यान से याद कर, जो किया है उसे याद कर। और ओम को उससे क्यों जोड़ा गया है? ओम का प्रयोग इसे सिर्फ एक याद करने की क्रिया से ऊपर उठा देता है, ये इसे एक आध्यात्मिक आयाम देता है। ओम परम ब्रह्म का, उस परम सत्य का प्रतीक है, सृष्टि का मूल स्वर। इसे शुरू में रखने का मतलब है कि ये याद करना कोई साधारण याद नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये आत्मा को उसके असली स्वरूप की, उसकी शाश्वत होने की और अपने परम स्रोत यानी ब्रह्म से जुड़े होने की याद दिलाता है। ये एक तरह से कह रहा है, तुम मूल रूप से वो ओम स्वरूप ही हो। अब देखो कि तुमने उस दिव्यता के साथ इस जीवन में क्या किया। अपने कर्मों का मूल्यांकन उस परम सत्य के सामने करो। ये तो बहुत गहरा है कि हमारे कर्म और हमारे संकल्प इतने महत्वपूर्ण हैं कि अंत समय में उन्हें याद करना होता है। तो अगर हम इन दोनों हिस्सों को जोड़ें, शरीर राख बन रहा है, प्राण अमर तत्व में मिल रहा है और आत्मा अपने कर्मों को याद कर रही है, तो ये पूरा श्लोक हमें जीवन और मृत्यु के बारे में क्या सिखा रहा है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे पहली और सीधी सीख तो यही है जो बार बार आती है। हम ये शरीर नहीं है। शरीर एक साधन है, एक कपड़े की तरह है जो नश्वर है, जिसका अंत तय है। हमारी असली पहचान, हमारी आत्मा, वो शाश्वत है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी पहचान को सिर्फ इस शरीर तक सीमित ना रखें, उससे ऊपर उठ के देखें। दूसरी बात कि मृत्यु अंत नहीं है, वो बस एक पड़ाव है,
एक जरूरी पड़ाव, एक संक्रमण काल है। शरीर छूट जाता है, प्राण अपने स्रोत में लौट जाता है और आत्मा अपने कर्मों की पूंजी लेकर आगे बढ़ती है। ये समझ मृत्यु के डर को कम कर सकती है। अगर आत्मा अमर है तो फिर डर किस बात का? डर तो बस इस शरीर के छूटने का होता है ना? हाँ, ये बात तो है। और तीसरी बात, जो शायद सबसे प्रैक्टिकल है, वो है वैराग्य का महत्व। वैराग्य का मतलब सब छोड़ छाड़ के भाग जाना नहीं, बल्कि अनासक्ति, डिटैचमेंट। जब हमें ये गहराई से समझ आ जाता है कि ये शरीर, ये दुनिया की चीजें सब अस्थायी हैं, भस्मांत हैं, राख हो जाने वाली हैं, तो हम शायद उनके पीछे पागलों की तरह भागना कम कर सकते हैं। तब हमारा ध्यान जीवन के ज्यादा स्थायी मूल्यों पर जा सकता है, जैसे आत्मज्ञान पाना, करुणा रखना, सेवा करना, आध्यात्मिक विकास करना, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। ये श्लोक याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत इस शरीर तक ही सीमित नहीं है, आत्मा की संभावनाएं अनंत हैं। ये विचार कि हम शरीर से कहीं ज्यादा हैं और मृत्यु अंत नहीं है, ये वाकई सुकून देता है। पर क्या ये विचार सिर्फ ईशावास्योपनिषद में ही है? आपने गीता का जिक्र किया था, क्या दूसरे बड़े ग्रंथों में भी ऐसी ही बातें मिलती हैं? हाँ, बिल्कुल। ये आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का सिद्धांत, ये तो जैसे भारतीय दर्शन की रीढ़ की हड्डी है। आपको ये अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीकों से बार बार मिलेगा। ये ईशावास्योपनिषद की कोई अकेली आवाज नहीं है। अच्छा। जैसे कि आप भगवत गीता को ही देख लीजिए, उसमें कृष्ण अर्जुन को कितनी सरल रोजमर्रा की उपमा देकर यही बात समझाते हैं। अध्याय 2 श्लोक 22 में कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। मतलब जैसे हम पुराने फटे कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। कितनी सीधी बात है। ये ईशावास्योपनिषद की बात को ही जैसे और खोल कर रख देती है। हाँ, ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, कपड़े बदलने वाला उदाहरण। जी। फिर कठोपनिषद है, नचिकेता और यमराज का संवाद। उसमें तो यमराज और भी गहराई में जाकर सीधे आत्मा के स्वभाव पर आते हैं। वो कहते हैं, अध्याय 1 वल्ली 2 श्लोक 18, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन बभुवा कश्चित अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी ये विवेकवान आत्मा विपश्चित न जन्म लेती है न मरती है, ये किसी कारण से बनी नहीं है, ना इससे कुछ बना है। ये अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहने वाली है, सबसे पुरानी है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मरती। यहाँ कोई उपमा नहीं, सीधा कहा गया है, आत्मा अविनाशी है। बिल्कुल स्पष्ट। और एक और उदाहरण लीजिए बृहदारण्यकोपनिषद का। उसमें याज्ञवल्क्य ऋषि आत्मा को अंतर्यामी कहते हैं, सबके भीतर रहने वाला। और वो कैसा है? अजरह, अमृत, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अजर, और कभी मरता नहीं, अमृत। तो यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये है कि कैसे अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीके से एक ही मूल सत्य को पहचाना और बताया है। कोई सरल उदाहरण से समझा रहा है, कोई सीधी दार्शनिक भाषा में कह रहा है, पर बात वही है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। ये दिखाता है कि ये विचार कितना केंद्रीय है, कितना परखा हुआ है हिंदू चिंतन में। ये कोई एक किताब की बात नहीं, बल्कि एक पूरी ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। बिल्कुल। ये देखकर अच्छा लगता है कि इतने सारे स्रोत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, तो ईशावास्योपनिषद का ये 17वां श्लोक हमें कुछ बहुत जरूरी बातें याद दिलाता है। पहली, कि ये शरीर जिसे हम इतना अपना समझते हैं, संवारते हैं, ये आखिर में राख हो जाएगा, भस्मांतम। दूसरी, कि हमारी जीवन शक्ति, हमारा प्राण, वो नष्ट नहीं होता, वो अपने अमर स्रोत अनिलम अमृतम में वापस मिल जाता है। और तीसरी, शायद सबसे अहम, कि हमारी आत्मा, जिसे यहाँ कृतों कहा गया, वो संकल्प करने वाली चेतना, वो शाश्वत है। और उसके लिए जीवन के अंत में क्या मायने रखता है? हमारे कर्म, हमारे संकल्प, हमारा कृतम। इसीलिए उसे उन्हें याद करने को कहा गया है। ये श्लोक तो जैसे जीवन जीने की कला और मृत्यु का सत्य दोनों को एक साथ हमारे सामने रख देता है। हाँ, ये सचमुच बहुत गहरा चिंतन है। लेकिन ये हमें सिर्फ मरने के पल के बारे में नहीं बताता ना, ये हमारे जीने के तरीके पर भी एक सवाल खड़ा करता है। अब सोचिए, अगर आत्मा को अंत समय में अपने किए हुए कर्मों और संकल्पों को याद करना है और उन्हीं से उसकी आगे की दिशा तय होनी है, तो क्या इसका असर हमारे आज के जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए?
अभी इसी वक्त? कैसे? क्या हमें अपने रोजमर्रा के कामों के बारे में, अपनी नीयत के बारे में, अपने इरादों के बारे में, क्या हमें ज्यादा जागरूक, ज्यादा माइंडफुल नहीं होना चाहिए? क्या हमें हर पल खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं किस तरह का कृतम इकट्ठा कर रहा हूं? क्या मैं ऐसे कर्म कर रहा हूं जिन्हें मैं शांति और संतोष के साथ अंत समय में याद करना चाहूंगा? अगर इस नजरिए से देखें तो ये श्लोक सिर्फ मरने के बाद क्या होगा ये बताने वाला मंत्र नहीं है। ये तो इसी जीवन में, इसी पल में ज्यादा जिम्मेदारी से, ज्यादा सार्थकता से जीने का भी एक आह्वान है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे आज के छोटे से छोटे चुनाव भी हमारे उस शाश्वत मैं पर, उस कृतों पर असर डालते हैं। ये सचमुच एक विचारणीय प्रश्न है कि हम आज कैसा कृतम जमा कर रहे हैं, हम रोज क्या चुन रहे हैं। इसी गहरे सवाल के साथ ईशावास्य उपनिषद के इस 17वें श्लोक पर हमारी आज की ये विशेष चर्चा यहीं समाप्त होती है। आपने सुना शरीर का अंत और आत्मा का अमरत्व। एकादशोपनिषद प्रसाद की इस सप्ताह की कड़ी में यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भौतिक है वह परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा शुद्ध, शाश्वत और अजरमर है। अपने कर्मों, संकल्पों और स्मृतियों के साथ आत्मा निरंतर यात्रा में रहती है और यही जीवन की सच्ची साधना है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे एकादशोपनिषद प्रसाद के नए अध्याय के साथ। तब तक सत्यमेव जयते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।